अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। मार्च 2022 इस लिहाज से बहुत अहम महीना है कि इसमें पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ कराची तक इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया और आए दिन कभी वजीर आला उस्मान बुज़दार, कभी स्पीकर कौमी असम्बली और कभी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की बातें होती रहती हैं और अब सदर मुमलिकत के खिलाफ मुआखज़े की खबरें भी सामने आ रही हैं। ओपोजिशन का असल हदफ तो इमरान खान ही हैं। उनकी वजीर आजम से असल मुखालफत दो मुहावजों पर है। नंबर 1, उनको बदउनवान क्यों कहा जाता है? उन पर करप्शन के मुकदमात बदनीयती और इंतकामी कार्रवाई का शाखिसाना है। नंबर 2, इमरान खान और उनके वज़रा मुखालफिन को बुरे अलकाबात से नवाजते हैं। जहां तक मुखालफिन के खिलाफ हर्जा सराई का मामला है तो यह हर दो जानिब से है। इमरान खान जरदारी को चोर और वो जवाब में नापाक वजीर आजम कहते हैं। इमरान खान बिलावल का मजाक उड़ाते हैं तो जवाब में वो इमरान खान की वालदा, उनके वालिद, बहन और बेगम को जलसों में मौजूए गुफ्तगू बनाते हैं, जबकि इन सब का सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ ने मुराद सईद की बहनों के खिलाफ बातें की, उनका भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल असेंबली फ्लोर पर कई बार वजीर आजम और मुराद सईद के ताल्लुकात पर तंज़िया गुफ्तगू कर चुके हैं, जबकि वजीर आजम का मौलाना फजलुर रहमान को फजलू कहना या डीजल किसी तौर से भी मुनासिब बात नहीं है। वो काबिल एहतराम हैं और एक बहुत बड़े मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना ने कभी भी इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी और उनके किरदार पर हमला नहीं किया। इसके बावजूद के वज़ीर आज़म और वज़रा हमेशा उन्हें तंज का निशाना बनाते रहते हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जा चुकी है और अपोजिशन 2 हफ्तों से तहरीक को कामयाब कराने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ है। हुकूमत के इत्तेहादियों और मुखालिफिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आइंदा इत्तेहाद और अबूरी हुकूमत में एडजस्टमेंट और ओहदों का लालच भी दिया जा रहा है। वजीर आजम को सबसे ज्यादा खतरा अंदरूनी मुखालिफिन से है, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है, जिनमें जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप्स और बाज MNAs और MPAs भी फर्दन शामिल हैं। इस वक्त जोड़ तोड़ का बाजार बड़ा गर्म है। नवाज शरीफ से अलीम खान ने लंदन में मुलाकात की है। पहले वो जहांगीर तरीन, जो पहले ही लंदन में मौजूद हैं, उनसे पहले उन्होंने उनके पास गए, उनसे मुलाकात की और वहाँ पे क्या तय पाया। उसके बाद ये अलीम खान अपने और जहांगीर तरीन के नुमाइंदा बन के नवाज शरीफ के पास गए और उनसे मुलाकात की, जबकि इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही से है। वो नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ उनके क्या मुआहदात हुए हैं और क्या तय हुआ है और किस तरह की लेन देन हुई है और हुकूमत आइंदा हुकूमत में किस तरह से उनको लेना या एडजस्टमेंट करना या उनकी मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत या आइंदा का जो भी लाए अमल था उन्होंने तय किया है और वो वापस आ भी चुके हैं। इमरान खान को जो असल खतरा है वो उनको घर से ही है। पहले काफ लीग का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ था और इमरान खान ने जब उनसे मुलाकात भी की तो उन्होंने उन्हें हामी भरी कि वो आपका साथ देंगे और वो इस मामले में जुबान जो दे चुके हैं उस जुबान पर कायम है। लेकिन हालिया अपोजिशन से काफ लीग के नुमाइंदों की मुलाकातों के बाद अब जो है सूरत हाल कुछ तब्दील होती नजर आ रही है। अब काफ लीग का झुकाव ज्यादातर अपोजिशन की जानिब दिखाई दे रहा है। इस बात का अंदाजा यूं कर लें कि चौधरी शुजात बीमार हैं और वो कमजोर भी हैं और वो ज्यादा सफर या आना जाना नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो चलकर मौलाना फजलुर रहमान के पास गए और उसके बाद जरदारी से भी उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि उन्हें ऑफर की गई थी अगर वो ओपोजिशन का साथ दें तो परवेज इलाही को वजीर आला बनाया जा सकता है। इसी ऑप्शन को या इसी पेशकश को लेकर चौधरी शुजात ने जब जरदारी साहब से मुलाकात की और उन्हें कहा कि हम तैयार हैं और आप जो है ना अपना वादा पूरा करें, उस वक्त जरदारी साहब ने कहा कि आपने बहुत देर कर दी सोचने में और फैसला करने में देर की वजह से अब जो है ना वो वाले मामला तो अब नहीं हो सकते, अब आपको ऑप्शन बी की तरफ जाना पड़ेगा। और जब उन्होंने पूछा कि ऑप्शन बी क्या है, उन्होंने उनको यह बताया कि परवेज इलाही को
बदस्तूर स्पीकर पंजाब असेंबली रहने दिया जाएगा और जो नई अबूरी हुकूमत बनेगी उसमें जिस तरह से उनकी पोजीशन अभी मौजूद है उसी तरह की पोजीशन उन्हें वहां पर दी जाएगी, उस चीज को ना छेड़ा जाएगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है हम सोचते हैं। अब उन्होंने सोचने के बाद आगे फैसला क्या किया, अब ये तो बात आगे पता चलेगी। नून लीग परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की सख्त मुखालिफ है। उसकी वजह यह है कि अगर परवेज इलाही भी बहुत मेहनती और पंजाब के ही हैं और पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं और पहले वजीर आला पंजाब भी रहे हैं, अब मुस्लिम लीग नून को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि परवेज इलाही जो है ना वजीर आला बन जाए, उससे मुस्लिम लीग की साख और मजीद आगे जब इलेक्शन आएंगे उसमें उसको मजीद धचका लगेगा और हो सकता है कि मुस्लिम लीग के कुछ वोटर्स या कुछ जो कुव्वतें हैं वो काफ लीग के साथ हो जाएं, तो आइंदा के लिए उनके लिए मसाइल खड़े हो सकते थे। इसलिए नून लीग ने उनको वजीर आला बनाने से तो सख्त इख्तलाफ किया। अगर मुस्लिम लीग नून परवेज इलाही को वजीर आला बनाने पर मुत्तफिक हो जाती या राजी हो जाती तो फिर बहुत मुमकिन था कि काफ लीग उनका साथ देती। काफ लीग के साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अब जो है अपने रास्ते से खिसकती नजर आ रही है और उन्होंने भी जो है ओपोजिशन से राब्ते किए हैं और उन्हें अपने मुतालबात के बारे में बताया है, जिनमें से सिंध में मालियाती निज़ाम की तश्कील और इसके साथ साथ सिंध के अंदर बल्दियाती और खुसूसन कराची में बल्दियाती निज़ाम को बाख्तियार बनाने के ऑप्शन मौजूद हैं। और MQM ने यह भी शर्त रखी है कि यह तहरीरी मुआहिदा किया जाए और उसमें शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की जमानत मांगी है कि वो दस्तखत करें और वो जमानत दें कि आप बाद में ऐसा करेंगे या नहीं। अब यहां सोचने की यह बात है कि काफ लीग हमेशा अपने अहद पर कायम रही है और अब वो अलहदा क्यों हो रही है और वो क्यों तहरीक इंसाफ के मुखालफत में ओपोजिशन का साथ देने पर राजी हो गई है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से बगावत हो चुकी है। जहांगीर तरीन एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ यानी तकरीबन 30 से 35 जो मेंबर असम्बली हैं वो उनके साथ जा चुके हैं और उसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पंजाब दोनों शामिल हैं। इसके साथ साथ अलीम खान ने भी बगावत कर दी है। तो काफ लीग ने यह सोचा है कि अगर हम उनका साथ देते हैं में एतमाद की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं तो फिर हम क्यों ना ओपोजिशन के साथ जाएं और उनसे जो है ना नए मुआहिदात तय कर लें। PTI के अहम इत्तेहादियों में पंजाब से काफ लीग, कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पंजाब से BAP बैप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो शामिल हैं। ये तमाम जमातें शुरू ही से हुकूमत के रवैये से नाला रही हैं और इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कई बार इजहार किया, लेकिन वज़ीर आज़म ने कभी उनकी बात पर या उनकी शिकायत पर तवज्जो नहीं दी। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एहतजाज करते हुए उनके खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वेनर हैं वो वज़ीर थे, वाकई वज़ीर थे, उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा भी दिया, लेकिन ना उन्हें मनाया गया, ना उनसे इस्तदा की गई और ना उनकी शिकायत सुनी गई। इसी तरह से जब चौधरी शुजात बीमार हुए और तमाम ओपोजिशन अरकान और तमाम हुकूमती दूसरे भी अरकान उनसे जाकर मिले, लेकिन इमरान खान उनकी इयादत के लिए नहीं गए, जिसका खला उनके दिल में मौजूद था कि इन्होंने हमें जो है वजीर आजम ने हमें नहीं पूछा। लेकिन अब जब अदम एतमाद की तहरीक चली तो फिर उसके बाद इमरान खान खुद चलकर उनके पास गए। तो फिर यहां पर इस तरह की शिकायत रह जाती हैं कि इमरान खान साहब जो है ना उनसे मिलने नहीं आए या उन्होंने उनके मुतालबात पर गौर नहीं किया और बहुत सारी उनकी नाराजगियां थी। जब इमरान खान ने बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो है ना जोहराने रखे, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम रखे, लेकिन उसमें काफ लीग खाना खाने नहीं आई। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि इमरान खान को सियासी चालबाजियां और मक्कारियां भी नहीं आती। वो बिल्कुल फितरी तरबियत के इंसान हैं, उनकी नेचर ही कुछ इस किस्म की है, लेकिन वो जिस तरह की वो रवायती किस्म की चालबाजियां होती हैं, सियासत में लोगों को राजी रखा जाता है, नकली तरीके से ही राजी रखा जाता है, लेकिन उनको राजी रखा जाता है कि ये कहीं हमारा साथ ना छोड़ दें। तो इस किस्म का इनके अंदर मामला नहीं है, जो उनके मुंह में आता है वो कह देते हैं और ये नहीं सोचते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और किसी को क्या बुरा लगेगा। या यूं कह लीजिए कि इमरान खान सच्चे और खरे मिजाज के इंसान हैं। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें
तो आप उनके चलने का अंदाज, बैठने का अंदाज, बातें करने का अंदाज अगर आप देख लें तो ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर होता है कि वो झूठ नहीं बोलते और वो लगी लिपटी बात नहीं करते, बल्कि वो जो कुछ कहते हैं बस उनके दिमाग में जो आता है, जिस तरह का वो सोचते हैं, इसी तरह से वो बात करते हैं। इमरान खान जाती तौर पर करप्शन या बदउनवानी के खिलाफ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, और वो रवायती किस्म के जितने सियासतदान हैं उनके साथ उन्होंने इत्तेहाद तो कर लिया, उनकी मजबूरी थी, हुकूमत बनानी थी और अभी भी मजबूरी थी कि वो उनके पास जा जा के मिल रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल वैसे ही हैं। वो नहीं समझते कि वो परवेज इलाही या चौधरी शुजात के सामने झुके, क्योंकि वो उन लोगों को भी रवायती किस्म के सियासतदान समझते हैं और उन्हें भी बदउनवान समझते हैं, क्योंकि वो भी तमाम सियासतदानों की तरह हैं। इसी तरह से वो जरदारी या नून लीग को भी इस तरह समझते हैं। इसी तरह से बाप के अंदर जो बलूचिस्तान अवामी जो पार्टी है उसके अंदर जितने लोग हैं उनको भी वो ऐसे ही समझते हैं। इसके अलावा कराची से जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है उनको भी वो ये समझते हैं कि ये जब वक्त आता है तो इसके साथ लुढ़क जाते हैं, जब वक्त आता है उसके साथ लुढ़क जाते हैं, और उन पर भी करप्शन के, कत्ल के मुकदमात हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फितरतन इमरान खान न चल सकते हैं, न उनको चलना आता है। तो इसी तरह की उनकी जो सख्ती है उनको आज ले डूबी है कि आज उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी उनसे नाराज हैं, और इसी तरह से उनके अपने जो पार्टी के एमपीएज और एमएनएज हैं वो भी उनसे इसी बात पे नाराज हैं कि इमरान खान बदउनवानी या नाइंसाफी के लिहाज से वो जो है बिल्कुल किसी भी किस्म का, या कारकर्दगी के लिहाज से वो बिल्कुल किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, वो सख्त लहजा अपनाते हैं। तो यही बातें जो हैं जो रवायती सियासत में चलती हैं कि आप जो है ना वक्त से फ़ायदा उठाएं और वक्त पर किसी को डस भी लें और वक्त पर किसी के ज़ख्मों पर मरहम भी लगा दें। ये रवायती सियासत है जिससे इमरान खान नाबलद हैं। अब कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाता है, तहरीक अदम एतमाद पर अमल दरामद कब होता है, और जीत किसकी होती है, ओपोजिशन की या तहरीक इंसाफ की। अब वजीर आजम इमरान खान रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन एक बात याद रखिए कि इस अदम एतमाद की तहरीक से बहुत से चेहरे आया हो जाएंगे, बहुत से लोगों के दिल के अंदर क्या है, दिमाग के अंदर क्या है, वो सब कुछ आया हो जाएगा, और सियासत में अच्छे बुरे खोटे और खरे का बहुत ज्यादा अंदाजा अवाम के हो जाएगा, और अवाम पर ये सब लोग खुलकर सामने आ जाएंगे कि कौन लोग कब और कैसे साजिशें करते हैं, और कौन लोग कब और कैसे डसते हैं, और कौन लोग कब और कैसे एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ तहरीक अदम एतमाद नहीं, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इसके असरात बरसों तक सियासत पर और मुआशरत पर कायम रहेंगे, और इन असरात को देखकर अवाम आइंदा का लाए अमल तय करेंगे, और आइंदा जो इंतखाबात होंगे उनमें ये सब बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि किन लोगों ने साजिश के तहत एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की थी। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आइंदा प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।